सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली टू फिजिक्स। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10 फिजिक्स के लिए एक न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेके आ रहे हैं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपके आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड दोनों में हेल्प करेगा। और ये जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, तो क्लास 12 फिजिक्स में भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी ये जो बेसिकली उन बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बच्चे 2025-26 यानी इस सेशन में जो ये बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से इस कॉन्सेप्ट, इस वीडियो को देखिएगा और आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन उठाया है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब भी इस टाइप का सर्किट आ जाता है उनके सामने, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना तो ये सीरीज में दिखाई देता है कि कनेक्शन सीरीज में है या पैरेलल में, और वे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या तो इस क्वेश्चन को वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी के बीच में हमको इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस सर्किट में अगर देखें तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड 2 ओम के, लेकिन ये ना तो हमको सीरीज समझ में आ रहा है ना तो ये पैरेलल समझ में आ रहा है। तो ऐसे सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको हम एक ट्रिक लेके आए हैं, जिससे आप कोई भी कैसे भी सवाल सर्किट आ जाए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम ए वाले टर्मिनल को देखें। अगर मैं यहां से करंट भेजता हूं तो ये करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन करंट इधर जाएगा तो इधर भी रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस है। फिर यहां से अगर ये करंट आएगा तो फिर इधर से रास्ता है, यहां से फिर ऐसे जा रहा है, यानी यहां पर ये सर्किट ना तो हमको सीरीज में समझ में आ रही है ना तो पैरेलल में, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की सर्किट है। तो ऐसे सर्किट को हमको कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले ए पॉइंट यहां से आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को, ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये तो ए पॉइंट है, ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन 2 पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, और इस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया डी, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब चलिए इनको कैसे सॉल्व करना है, देखिए। सबसे पहले आप इसको मेंशन कर लीजिए, ए बी सी डी 4 पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, ठीक है, ए, और यहाँ पर मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये सी पॉइंट है, तो सपोज करिए हम यहाँ पर हम ले लिया सी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर डी पॉइंट है, तो सपोज करिए हमने यहाँ पर ले लिया डी पॉइंट, ठीक है। बस अब देखिए आगे आपको क्या करना है। ए और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, तो यहाँ हम ए और डी के बीच में एक हमने यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसके बाद सी और डी या डी और सी के बीच में, यानी डी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस, 2 ओम का, तो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे सीधा हम डी और सी के बीच में, ठीक है। फिर आगे देखिए, बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, बी और सी का रेजिस्टेंस 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमने बी और सी के बीच में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये सी और डी के बीच में 2 ओम, और ये ए और डी के बीच में 2, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा क्या हो गया, ए और डी हो गया। फिर यहाँ देखिए, ए और सी के बीच में भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये देखिए ए और ये सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो फिर ये ए और सी के बीच में भी हमने क्या लगा दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ देखिए, बी और डी बच रहा है, तो यहाँ देखिए बी, ये बी है, तो ये वाला पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट भी होगा, तो बी और डी के बीच में भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो फिर से यहाँ पर इसको हम 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये आ गया। अब ये जनरली आपके सर्किट देखोगे तो एक तरह से एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह सर्किट दिखाई दे रही है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट आपको याद होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्लास 12 फिजिक्स वाले बच्चे, क्लास 12 के बच्चे जानते हो व्हीट स्टोन ब्रिज का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपके सर्किट कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह सर्किट ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, हमको ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कभी भी आपको सर्किट, आपने सबसे पहले इसको ए बी सी डी मान के एज्यूम करके अपने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एक सीक्वेंस में कर लिया, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको जब भी इस टाइप के सर्किट बन जाए ना, एक बीच में एक आर्म आ जाए, बाकी 2 आर्म अपोजिट साइड में दिखे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको देखना है क्या ये जो रेजिस्टेंस है, क्या इनके आमने सामने की रेजिस्टेंस की रेशियो सेम है कि नहीं। ये देखिए 2/2 अगर मैं करता हूं, जैसे एसी आर्म एरिया में इन दोनों का अगर आर्म कम मैं देखता हूं तो 2/2 1 आएगा। वैसे अपोजिट में देखिए, यहाँ पर देखिए बीसी वाले आर्म में 2 और सी बीडी वाले आर्म में भी 2 है, यानी यहाँ भी अगर मैं 2/2 करता हूं तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यानी कि अपोजिट साइड के जो ये जो इनके अपोजिट साइड आमने सामने का जो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, यानी 2/2 1 आ रहा है, यहाँ भी 2/2 1 आ रहा है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकता हूं, 2/2 1 आएगा, यहाँ भी 2/2 क्या आएगा, 1 आएगा, यानी आमने सामने के रेजिस्टेंस का अगर रेशियो इक्वल होता है तो हम क्या बोले थे कि बीच वाले जो ब्रांच होती है, जो बीच वाला डीसी आर्म है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, यानी बीच वाले आर्म डीसी में कोई भी करंट नहीं जाएगा। जब यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो इसका सर्किट का फिर कोई मतलब नहीं है। तो यानी अब हमारी नई सर्किट कैसे बन जाएगी, अब हमारी नई सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारी नई सर्किट बन गई। ये हमारा टर्मिनल ए है, ये पॉइंट बी है, और हम ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा डी है। ये कितने कितने ओम का था, 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितने ओम का है, ये हमारा 2 ओम है, ये भी हमारा 2 ओम है, ये भी हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि बीच वाले आर्म में कोई करंट नहीं जाएगा अगर आमने सामने के रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होगी, ठीक है। ये हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा है। अब देखिए, अब इसको, इस सर्किट को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम साफ साफ दिख रहा है कि अगर सपोज करिए, अगर यहाँ से करंट आई जाता है तो यहाँ से करंट इधर चला जाएगा, कुछ I2 करंट मान लीजिए इधर चला जाएगा। अब जो करंट इधर जाएगा उस करंट के लिए एक ही रास्ता है, यानी ये दोनों सर्किट सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सर्किट सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2 और 2 सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी सर्किट फर्दर सॉल्व हो क्या आ गया, हमारी सर्किट इस तरह से बन गई। ये 2 और 2 क्या बन गया हमारा, ये 2 और 2 हमारा 4 ओम बन गया। सिमिलरली ये वाला 2 और 2 क्या बन गया हमारा, ये भी 4 ओम बन गया।
यानी ये वाला भी हमारा 4 ओम हो गया और ये वाला भी हमारा 4 ओम हो गया, ये हमारा ए भी है, ये हमारा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए 4 और 4 ओम के दो हमारे इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट हमको पता है कि इनका इक्विवेलेंट निकालने का, जब भी दो रेसिस्टेंस होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हमारा सॉल्व होकर इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्व होकर हमारा आंसर 2 ओम आ जाएगा। तो देखो ऐसे सर्किट अगर कभी भी आती है, बेसिकली क्लास 12 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी बहुत ज्यादा आता है, 10th के लिए भी आगे इंपॉर्टेंट से आईसीएससी बोर्ड में ज्यादातर से आता है। तो ऐसे सर्किट कभी भी क्वेश्चन में आता है, कभी भी आपको क्वेश्चन आता है, घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कमेंट करिए या फिर से इस वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिए, बहुत इजीली समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू।